बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। सिलेबस हमारे पास 2025। चैप्टर 10 को शुरू करने से पहले हम कुछ चीज़ें उनको डिस्कस करेंगे, देन हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है, कहता है इफ़ थीटा इज़ एडिड टू आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑड मल्टीपल ऑफ राइट एंगल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज चेंज इनटू को रेशोज। कहता है कि अगर हमारे पास किसी भी थीटा को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करें फ्रॉम एनी ऑड मल्टीपल ऑफ राइट एंगल, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ मेरे पास एक साइन राइट एंगल मेरे पास क्या है 90 को आप लिख सकते हैं π/2। अब π/2 को आप किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करें, लाइक मेरे पास 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, 7, 9 एंड सो ऑन। किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करें और उस ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद राइट एंगल ट्राइंगल में से थीटा को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें। आप इसमें से क्या ऐड कर लें, माइनस कर लें या इसको ऐड कर लें। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगी वो चेंज होंगी को रेशो में। जैसे साइन और कोसाइन, साइन की को रेशो कॉस है और कॉस की को रेशो साइन है। इसी तरह हमारे पास टेन चेंज होगा कॉट में और कॉट चेंज होगा टेन में। सीकेंड कन्वर्ट होगा कोसिकेंड में और कोसिकेंड कन्वर्ट होगा सीकेंड में। ये क्या आपस में को रेशोज हैं। साइन की को रेशो कॉस है, कॉस की को रेशो साइन है। तो हमारे पास साइन 3π/2 प्लस थीटा मीन्स के राइट एंगल के अंदर हमने किसी भी ऑड नंबर को मल्टीप्लाई किया और उसके अंदर एंगल को ऐड या सब्ट्रैक्ट, हम यहाँ ऐड कर रहे हैं तो ये क्या होगा, को रेशो में चेंज होगा। मीन्स के साइन कन्वर्ट होगा कॉज में, तो साइन की को रेशो क्या है मेरे पास कॉज थीटा। अब हमें ये चीज़ बताएगी कि हमारे पास ये किस क्वाड के अंदर लाई करता है, आया कि ये फर्स्ट के अंदर है, सेकंड के अंदर, थर्ड के अंदर है। उसके लिए हमारे पास ये मैंने ग्राफ बनाया है। ये आपके पास 0, 90, 180, 270 और ये 360। 0 से 90 आपके पास क्वाड 1 होता है, 90 से 180 आपके पास क्वाड 2 होता है, 180 से 360 आपके पास थर्ड क्वाड होगा एंड 270 टू 360 आपके पास कौन सा क्वाड होगा, 4 क्वाड होगा। क्वाड्रेंट 1 के अंदर ऑल पॉजिटिव मीन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, रेशोज हैं, साइन कॉस टेन सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सेकंड के अंदर हमारे पास जस्ट साइन और उसका इन्वर्स कोसाइन, ये हमारे पास कोसेकेंड ये पॉजिटिव होंगे, बाकी टेंजेंट और कोटेंजेंट कॉस और सीकेंड ये सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। थर्ड के अंदर हमारे पास टेन और कॉट ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। थर्ड के अंदर हमारे पास कॉस और उसका इन्वर्स सीकेंड ये पॉजिटिव होंगे, बाकी हमारे पास सारे फंक्शन क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। जैसे हमारे पास साइन का इन्वर्स क्या है, कोसेकेंड है, कॉस का इन्वर्स 1/, सीकेंड आपके पास होगा, टेन का 1/कॉट है, कोसेकेंड का 1/साइन है। इस तरह रिवर्स हैं, सीकेंड का हमारे पास 1/कॉस होगा और कॉट का हमारे पास क्या होगा, 1/10 होगा। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है हमारे पास कि हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास अगर हम किसी भी ऑड मल्टीपल ऑफ राइट एंगल के अंदर किसी भी थीटा को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो चेंज होंगी को रेशो में। तो यहाँ मैंने बताया कि आपस में चेंज होगी, तो साइन चेंज होगा कॉस में। अब हम देखेंगे हमारे पास ये एंगल लाई कहाँ पे करता है। π/2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3π/2 मीन्स मेरे पास 170 है, इसमें कुछ ऐड किया है, ऐड करने की जाहिर बात है हमारे पास ये 4 क्वाड के अंदर जाएगा। अब 4 के अंदर कॉस पॉजिटिव होता है, साइन और टेन क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो साइन था यहाँ पे साइन माइनस जो साइन वो कौन सा आएगा, नेगेटिव का, क्योंकि 4 क्वाड के अंदर हमारे पास साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। ऐसे अगर मैं कहूँ मेरे पास साइन π/2 प्लस थीटा कि और यहाँ पे मेरे पास 1 है, तो आप π/2 अगर 90 है ऑड मल्टीपल है तो चेंज हो गए को रेशो में, तो साइन फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट होगा कॉस में, कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखना है कि साइन कौन सा आएगा, π/2 प्लस थीटा, π/2 90 प्लस थीटा 90, उसमें कुछ ऐड करेंगे तो मेरे पास सेकंड क्वाड। अब सेकंड क्वाड के अंदर मेरे पास क्या है, साइन पॉजिटिव, तो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। ऐसे अगर मैं कॉस की बात करूँ, कॉस मेरे पास 3π/2 प्लस थीटा। अब पहली चीज़ तो मेरे पास क्या है, ये राइट एंगल है, दूसरा मेरे पास मल्टीपल क्या है, ऑड मल्टीपल है, तो रेशो किस में चेंज होगी, को रेशो में। तो कॉस की को रेशो क्या है मेरे पास, साइन,
तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट होगा साइन थीटा में। सेकंड देखना है कि किस क्वाड के अंदर लाई करता है, जिस क्वाड के अंदर लाई करता है उसमें देखेंगे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। 3π/2 मीन्स कि 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा मीन्स फोर्थ क्वाड, और फोर्थ क्वाड में मेरे पास कॉस का होता है पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ऐसे ही आप कोई भी एंगल, लाइक मैं टेन की बात करता हूँ, टेन आप कर लें, टेन आप π/2 प्लस थीटा करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास क्या है, ये राइट एंगल है और मल्टीपल क्या है, ऑड है, तो टेन किस में कन्वर्ट होगा, को रेशियो क्या है, कॉड। अब देखने की स्क्वाड की बात की जा रही है, π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा में सेकंड क्वाड, सेकंड में जस्ट साइन पॉजिटिव है तो ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ऐसे अगर मैं करूँ टेन 3π/2 माइनस थीटा, कि अगर आप 270 में माइनस करते हैं कोई भी एंगल तो थर्ड क्वाड के अंदर होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास को रेशियो क्या आएगी, कॉट थीटा, और ये एंगल होगा जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो थर्ड क्वाड में है, थर्ड क्वाड में टेन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और अगर यहीं पे मैं यहाँ पे पॉजिटिव कर दूँ, प्लस साइन कर दूँ, प्लस का मतलब ऐड करें, तो ऐड करेंगे मेरे पास क्या होगा, फोर्थ क्वाड, और फोर्थ में मेरे पास सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, टेन साइन क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, देन मेरे पास यहाँ पे क्या साइन आएगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा। इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। Exercise 10.1 question number 1. Without using the table, find the values of cos, tan and so on. फर्स्ट क्वेश्चन है cos माइनस 1230। अब हमें पता है कि हमारे पास जो cos माइनस थीटा होता है वो किसके बराबर आएगा, पॉजिटिव cos ऑफ थीटा। मीन्स कि अगर cos में मेरे पास नेगेटिव एंगल आएगा तो cos उसे क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो यहाँ आपके पास अब इसको लिख सकते हैं cos पॉजिटिव 1230 डिग्री। अब इस 1230 को हम लिख सकते हैं cos 1170 प्लस 60 डिग्री। अगर हम इसको ऐड करें तो मेरे पास क्या होगा, 1230 होगा। इस 1170 को हम लिख सकते हैं cos 13 मल्टीप्लाई बाय π/2 प्लस 60। कि मीन्स आप 13 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 टाइम, तो आपके पास क्या बनेगा, 1170 प्लस 60। अब हमने अभी बात की थी कि अगर मेरे पास राइट एंगल के साथ कोई भी ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो और उसमें कोई आप एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, तो आपके पास जो रेशियोज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो को रेशियो में चेंज होगी। तो कॉस की को रेशियो क्या थी, साइन, साइन और कॉस आपस में इंटरचेंज होंगे, टेन और कॉट आपस में इंटरचेंज होंगे, सीकेंड और कोसिकेंड आपस में इंटरचेंज होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्योंकि राइट एंगल के साथ ऑड मल्टीपल है तो कॉस चेंज होगा साइन में, तो क्या लिखा जाएगा, ये साइन 60 डिग्री। अब हमने देखना है कि हमारे पास किस क्वाड में आता है, कॉस ये मेरे पास 13π/2 होगा, थर्ड सेकंड क्वाड यहाँ पे आएगा। अब इसमें आप कुछ एंगल ऐड कर रहे हैं 13π/2, इसमें आप ऐड करेंगे प्लस थीटा करेंगे, कुछ भी एंगल ऐड करेंगे किस क्वाड में आएगा, ये सेकंड क्वाड के अंदर। अब सेकंड के अंदर हमारे पास क्या था, जस्ट साइन पॉजिटिव था, बाकी सारे क्या थे, नेगेटिव, तो कॉस वहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव साइन ऑफ 60 डिग्री। अब साइन 60 हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव साइन, वैसे साइन जो 60 हमारे पास होता है उसकी वैल्यू होगी √3/2। तो हमारे पास cos माइनस 1230 का आंसर क्या आएगा, -√3/2। क्वेश्चन नंबर 2 इसका हमारे पास tan माइनस 1035 डिग्री। अब हमें पता है कि हमारे पास जो tan है उसमें अगर नेगेटिव एंगल आ जाए तो कहाँ पे आएगा, वो स्टार्ट में, मीन्स हम लिख सकते हैं tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan ऑफ थीटा। तो हमारे पास इसको लिख सकते हैं माइनस tan 1035 डिग्री। अब इस 1035 को हम लिख सकते हैं माइनस tan 1080 प्लस 1080 -45 डिग्री। अब जो हमारे पास
1080 है, इसको हम लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस 10, 12 मल्टीप्लाई बाय 90, पाई बाय 2 कर लें आप, 90 कर लें इसको, माइनस 45 डिग्री। अब ये जो मेरे पास 12 पाई बाय 2 है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे पास क्या है ये और इवन नंबर है। इवन नंबर है तो को रेशोज हैं वो को रेशो में चेंज नहीं होंगी। 10 है तो 10 रहेगा, जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। चेंज कब होगा? अगर 90 के साथ मेरे पास जो मल्टीप्लाई होने वाला नंबर हो वो ऑड हो। तो यहाँ तो इवन नंबर है 12, तो ये हमारे पास चेंज नहीं होगा, ये 10 ही रहेगा, 1045 डिग्री। अब हमने देखना है कि स्क्वाड के अंदर हमारे पास जो 12 हमारे पास है ये होगा यहाँ पे। अब आप उसमें से कुछ एंगल माइनस कर रहे हैं, 1080 में से आपने कुछ माइनस किया तो कहाँ पे आएगा वो? फोर्थ क्वाड के अंदर। अब फोर्थ के अंदर हमारे पास कौन पॉजिटिव होता है? कॉस पॉजिटिव होता है। ये क्या है हमारे पास? नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव मेरे पास क्या बनेगा? ये पॉजिटिव 1045 डिग्री। अब 1045 हमारे पास क्या होता है? 1 की इक्वल होता है। इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? +1। अच्छा, इसमें आपको मैं ये और क्लियर कर दूं कि हमारे पास कॉस माइनस थीटा पॉजिटिव थीटा क्यों होता है, बाकी हमारे पास साइन और टेन वो पॉजिटिव क्यों नहीं होते। मैं कहता हूँ मेरे पास कॉस माइनस थीटा, अब इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 360 माइनस थीटा। अब 360 क्या है? मेरे पास एक कंप्लीट रेवोल्यूशन है। अगर मेरे पास थीटा कोई भी एंगल फर्ज किया, मेरे पास थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है, तो ये क्या होगा मेरे पास? 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री। अगर मैं 360 ऐड कर दूं, यहाँ से मैंने मूव किया और ये कंप्लीट रेवोल्यूशन किया, मेरे पास कितना हो गया? 360। इसमें 45 ऐड करूँगा तो मैं दोबारा यहीं पे आ जाऊँगा। जो वैल्यू मुझे 45 देगा वही वैल्यू आप अगर 360 में 45 ऐड कर दें, लाइक मेरे पास 405 होगा, 405, वही सेम वैल्यू मेरे पास 405 देगा जो मुझे 45 वैल्यू दे रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास अब क्योंकि जो ये 360 है इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस थीटा। अब 90 क्या है? राइट एंगल है, उसके साथ जो मल्टीप्लाई होने वाला नंबर है वो इवन नंबर है। इवन नंबर हो तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो को रेशियोज में चेंज नहीं होती, तो हमारे पास ये कॉज ऑफ थीटा ही होगा। अब क्योंकि हमने 360 में से माइनस कर रहे हैं, माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड के अंदर आएंगे। अब फोर्थ क्वाड के अंदर हमारे पास जो यहाँ पे पॉजिटिव होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो जस्ट कॉज होती है, कॉज, और इसका इनवर्स हमारे पास क्या है? सीकेंड। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर मैं इसमें प्लस थीटा करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं प्लस थीटा किया, तो ये फर्स्ट क्वाड के अंदर, और फर्स्ट के अंदर सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, तो कॉज वहाँ पे भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इस तरह हमारे पास अगर मैं बात करूँ साइन की, साइन नेगेटिव थीटा, ये मेरे पास नेगेटिव साइन क्यों होता है? इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 360 माइनस थीटा। अब 360 में से आप माइनस थीटा करेंगे तो फोर्थ क्वाड के अंदर आएंगे, तो 360 आप लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 90, मीन्स कि आप साइन 4 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस थीटा। अब क्योंकि मेरे पास 90 से मल्टीप्लाई होने वाला नंबर है वो क्या है? इवन नंबर है, तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो को रेशियो में चेंज नहीं होगी, तो साइन साइन ही रहेगा, साइन थीटा। अब ये क्या मेरे पास 360, उसमें से माइनस कर रहे हैं, माइनस करें तो फोर्थ क्वाड के अंदर आ रहा है, फोर्थ क्वाड में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। सेम 10 के लिए वो मेरे पास क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो जब भी आपके पास नेगेटिव एंगल आए कॉज में और इसका इन्वर्स सीकेंड, तो देन वो तो पॉजिटिव होंगे। अदरवाइज जो हमारे पास साइन है, टेन है, और इन दोनों के इन्वर्स को सीकेंड और कॉड, वो सारे क्या होंगे? नेगेटिव होंगे अगर हमारे पास एंगल में नेगेटिव आ जाए। जैसे मैं कहूँ मेरे पास 10 माइनस थीटा, वो किसके बराबर होगा? -10 ऑफ थीटा। सेम जैसे मेरे पास साइन में था, क्योंकि फोर्थ क्वाड में 10 क्या होता है? नेगेटिव होता है। इस तरह के इन्वर्स जैसे मैं कॉट है, कॉट नेगेटिव थीटा, वो बराबर होगा माइनस कॉट थीटा के, और साइन का इन्वर्स कोसेकेंट है, कोसेकेंट नेगेटिव थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव कोसेकेंट ऑफ थीटा। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, क्योंकि यहाँ मैंने ये यूज़ किया तो मुझे मुनासिब लगा कि आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे।
तो इस तरीके से हम बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास सेकेंड 1140। अब पहले ये पॉजिटिव है तो हम इसको जस्ट सॉल्व करेंगे। सेकेंड 1140, इस 1140 को हम लिख सकते हैं 1080 प्लस 60। 1080 में 60 को ऐड करेंगे, हमारे पास क्या बनेगा 1140। हम कोशिश करेंगे हमारे पास जो एंगल हो वो या तो 0 हो, या मेरे पास 30 हो, या 45 डिग्री हो, या 60 डिग्री हो। इनके दरमियान हमने अपने एंगल्स को लेके आना है। तो जो मेरे पास 1080 है इसको हम लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई बाय 90। सेकेंड 12 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 60 डिग्री। अब 12 मेरे पास क्या है, इवन नंबर है, तो ये को रेशो में चेंज नहीं होगी, हमारे पास क्या आएगा सेकेंड 60 ही आएगा। अब देखना ये कि किस क्वाड के अंदर लाई करता है। तो यहाँ पे मैं ये छोटा सा ग्राफ बना लेता हूँ। ये मेरे पास फर्स्ट क्वाड है, ये सेकंड है, ये फोर्थ है और ये थर्ड क्वाड हमारे पास। तो यहाँ मेरे पास जो 1080 है वो मेरे पास यहाँ पे होगा 1080 डिग्री। इसमें आप ऐड कर रहे हैं, ऐड करें तो मतलब आप फर्स्ट क्वाड के अंदर आएंगे और फर्स्ट क्वाड के अंदर सारे के सारे क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, तो हमारे पास ये भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। अब जो सेकेंड है वो किसका इन्वर्स है, कॉस का, तो हमारे पास लिख सकते हैं हम 1/cos 60 डिग्री। अब हमारे पास जो cos 60 डिग्री है वो किसके बराबर होता है, 1/cos 60 डिग्री इक्वल होता है हमारे पास 1/2, और बटे के बटा ऊपर जाएगा, मेरे पास क्या आएगा ये +2। इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा +2। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास कोसेकेंड -690। अब कोसेकेंड अभी मैंने बताया था कि अगर हमारे पास कॉस और सेकेंड के अलावा बाकी सारे फंक्शन में अगर नेगेटिव आ जाए तो बाहर लिखे जाएंगे। तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, इसको लिखेंगे हम माइनस कोसेकेंड 690, और यहाँ आप हवाला दे दें कि हमारे पास कोसेकेंड माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस कोसेकेंड थीटा के। अब इस मेरे पास 690 है, इसको हम लिख सकते हैं 630 प्लस 60 कोसेकेंड 630 प्लस 60 डिग्री। अब हमारे पास माइनस कोसेकेंड जो 630 है हम इसको लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 60 डिग्री। अब 90 के साथ यानी राइट एंगल के साथ मल्टीप्लाई होने वाला नंबर ऑड नंबर है, तो जो रेशियोज हैं वो को रेशो में चेंज होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो कोसेकेंड की को रेशो वो क्या है सीकेंड है, सीकेंड 60 डिग्री। अब हमने देखना है कि हमारे पास जो ये 630 है वो कहाँ पे होता है हमारे पास। अब जो 630 है वो यहाँ पर लाई करेगा 630। अब 630 में हमने कुछ ऐड किया है, अगर ऐड करेंगे तो हम नेक्स्ट क्वाड के अंदर जाएंगे, फोर्थ क्वाड के अंदर जाएंगे। फोर्थ मेरे पास कॉस और सीकेंड पॉजिटिव है, कोसेकेंड तो नेगेटिव होगा, ये कोसेकेंड है यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव सेकेंड 60 डिग्री। अब इसका किसका इन्वर्स है, हमारे पास सेम प्रीवियस क्वेश्चन बन गया विच इज इक्वल टू 1/cos ऑफ 60, और cos 60 हमारे पास क्या होता है 1/2, तो 1/2 बटे के बटे ऊपर जाएगा, मेरे पास आंसर क्या आएगा 2, तो +2 इसका आंसर होगा हमारे पास।
क्वेश्चन नंबर 5 cot 1320। अब इसको हम लिख सकते हैं, हमारे पास ऑलरेडी पॉजिटिव है, cot 1320 को हम लिख सकते हैं 1350 माइनस 30 डिग्री। और हमारे पास जो ये 1350 है इसको हम लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस 30 डिग्री। अब 90 से मल्टीप्लाई होने वाला नंबर क्योंकि ऑड नंबर है तो रेशियोज को रेशियो में चेंज होगी, तो कॉड किस में चेंज होगा, 10 में, 10 30 डिग्री। अब देखना ये कि हमारे पास 13 20 लाई कहाँ पे करता है, तो 13 हमारे पास 20 है, 13 50 ये लाई करेगा हमारे पास यहाँ पे 13 50। अब उसमें आपने क्या किया, माइनस किया है, माइनस किया तो मतलब प्रीवियस क्वाड में जाएंगे, प्रीवियस मेरे पास क्या थर्ड क्वाड है और थर्ड में मेरे पास 10 और कॉड ये पॉजिटिव होते हैं, तो कॉड है तो कॉड हमारे पास क्या बनेगा, ये पॉजिटिव होगा तो क्या आएगा पॉजिटिव 10 30। अब ये 10 30 हमारे पास होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास 10 30 इज इक्वल टू 1/√3। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन आपके पास 6 पार्ट cos माइनस 240। अब हमें पता है कि हमारे पास अगर cos में नेगेटिव आ जाए तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव, तो इसको क्या लिखेंगे cos 240 डिग्री। अब इस 240 को लिख सकते हैं हम cos 270 माइनस 30 डिग्री। अब 270 को आप लिख सकते हैं cos 3 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस 30 डिग्री। अब 90 से मल्टीप्लाई होने वाला नंबर ऑड नंबर है तो रेशियोज को रेशियो में चेंज होगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कॉस कन्वर्ट होगा साइन में और ये 30 डिग्री। अब देखना है कि 270 का होगा मेरे पास यहाँ पे 270 होगा, इसमें से आपने माइनस किया है तो प्रीवियस क्वाड में जाएंगे, वहाँ 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं तो ये मेरे पास क्या आएगा नेगेटिव आएगा। अब यहाँ में मेरे पास साइन 30 की वैल्यू क्या है, साइन 30 इक्वल होता है 1/2 के, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। Question number 2. Express each of the following as a trigonometric function of an angle of positive degree measure less than 45। कहता है कि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एक्सप्रेस करना है और उनमें जो एंगल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए पॉजिटिव डिग्री होना चाहिए, और जो पॉजिटिव डिग्री आपका एंगल है वो लेस देन क्या हो 45 हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास cos 168। अब 168 को हम लिख सकते हैं और 168 को लिख सकते हैं 180 माइनस 12, क्योंकि हमें कहा गया है कि हमने जो एंगल को रखना है वो लेस देन 45 रखना है, ना 45 ना उससे बड़ा एंगल हो, तो हमने उसे छोटा रखना है। अगर हम 90 प्लस ऐड करें तो 90 में आप ऐड करेंगे आपके पास ये ग्रेटर देन 45 होगा, तो हम क्या करेंगे 180 माइनस 12 डिग्री। अब 180 यहाँ पे मैं पहले ये बना दूँ ताकि समझाना आसान हो, ये 0 है, ये 90 डिग्री 180 डिग्री 270 एंड 360 डिग्री। अब 180 माइनस 180 में हम क्या कहाँ पे आ रहे हैं सेकंड क्वाड्र के अंदर, तो सेकंड क्वाड्र के अंदर हमारे पास क्या होता है साइन 10 कॉस और ये ऑल पॉजिटिव। अब 180 माइनस एनी एंगल यानी 12, तो हम किस क्वाड में आ रहे हैं सेकंड क्वाड के अंदर, सेकंड हमारे पास साइन पॉजिटिव होता है बाकी सारे क्या होंगे नेगेटिव होंगे, तो हमारे पास अब एक और चीज़ क्या मेरे पास ये क्योंकि 180 है 180 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 90। अगर मैं एक और स्टेप अगर कर दूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस 12 डिग्री। अब 90 के साथ मल्टीप्लाई होने वाला नंबर 2 है, 2 मेरे पास एक इवन नंबर है तो को रेशियो में चेंज नहीं होगा, तो कॉस कॉस ही रहेगा कॉस 12 डिग्री। अब क्योंकि आपने 180 में से माइनस किया है सेकंड क्वाड्र के अंदर गए तो वहाँ पे कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है, तो मेरे पास क्या है नेगेटिव कॉस 12 डिग्री। और क्योंकि हमने कहा था कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होने चाहिए उनमें जो एंगल है वो क्या होना चाहिए पॉजिटिव डिग्री, तो एंगल मेरे पास क्या है पॉजिटिव डिग्री है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास साइन 192। अब मेरे पास जो साइन 192 है साइन 192 इसको हम लिख सकते हैं 180 प्लस 12 डिग्री, या 180 में 12 ऐड करें मेरे पास क्या होगा 190,
और ये जो 12 है ये लेस देन 45 है। तो आप इस 180 को लिख सकते हैं, 180 को आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस 12 डिग्री। अब 90 से मल्टीप्लाई होने वाला नंबर इवन नंबर है तो कोई रेशो में चेंज नहीं होगा, साइन 12 ही रहेगा। अब 180 में ऐड किया है, ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्र के अंदर आएंगे, थर्ड क्वाड्र के अंदर हमारे पास 10 पॉजिटिव होता है तो साइन क्या आएगा नेगेटिव, मेरे पास क्या आएगा माइनस साइन 12 डिग्री। थर्ड आपके पास क्वेश्चन है कॉस 333 डिग्री, तो इसको आप लिख सकते हैं कॉस 360 माइनस 27, कि आप 360 में से अगर माइनस 27 कर दें आपके पास क्या आएगा 333 आएगा। तो इस 360 को आप लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस 27। अब अगेन आपके पास 90 से मल्टीप्लाई होने वाला नंबर इवन नंबर है तो कोई रेशो में चेंज नहीं होगा, ये हमारे पास cos 27 ही आएगा। अब चेक करना है कि ये साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब 360 हमारे पास ये है, इसमें से कुछ माइनस करेंगे प्रीवियस क्वाड्र में आएंगे, प्रीवियस क्वाड्र में cos क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा पॉजिटिव साइन आएगा, तो मेरे पास क्या आएगा पॉजिटिव cos 27 डिग्री। फोर्थ आपके पास साइन 213, इसको आप लिख सकते हैं साइन 213 को 180 प्लस 33 डिग्री। अब 180 को आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 33 डिग्री। अब क्योंकि 90 से मल्टीप्लाई होने वाला नंबर इवन नंबर है तो कोई रेशो में चेंज नहीं होगा, साइन 33 डिग्री। अब 180 माइनस 33, 180 सॉरी प्लस 33 है, इसमें हम ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्र के अंदर आएंगे, थर्ड में मेरे पास क्या होता है 10 पॉजिटिव होता है और साइन और कॉस क्या होंगे नेगेटिव होंगे, तो आपके पास आएगा माइनस साइन 33 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 कॉस माइनस 435 डिग्री। अब फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस के अंदर हमारे पास नेगेटिव एंगल है तो नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे इसको कॉस 435 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमने प्रीवियस देखा था कि हमारे पास अगर कॉस माइनस थीटा हो किसके बराबर आएगा पॉजिटिव कॉस ऑफ थीटा के, तो यहाँ हम इस 435 को लिख सकते हैं कॉस 450 माइनस 15। अगर हम 360 प्लस लिखते तो 360 40 प्लस 35 75, हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो एंगल होना चाहिए वो लेस देन 45 होना चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे 450 माइनस 15। इस 450 को हम लिख सकते हैं, हमारे पास जो 450 होगा वो किसके इक्वल आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री माइनस 15। अब जो मेरे पास 90 से मल्टीप्लाई होने वाला नंबर है वो क्या है एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो मेरे पास क्या होगा ये को रेशो में चेंज होगा, तो मेरे पास कॉस की को रेशो क्या होती है साइन, तो क्या आएगा साइन 15। अब क्योंकि मेरे पास जो 450 है ये कहाँ पे होगा यहाँ पे 360 450। अब इसमें आपने कुछ माइनस किया है, माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्र के अंदर, फर्स्ट क्वाड्र में क्या आते हैं ऑल पॉजिटिव, तो मेरे पास क्या आएगी पॉजिटिव साइन ऑफ 15 डिग्री। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास साइन 290 पॉजिटिव है तो इस 290 को हम लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 39 डिग्री विच इज़ लेस देन 45। अब जो आपके पास 180 है ये मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 90 होगा, साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस 39 डिग्री। अब क्योंकि 90 से मल्टीप्लाई होने वाला नंबर ऑड इवन नंबर है तो ये को रेशो में चेंज नहीं होगा, साइन 39 ही होगा। अब देखना ये कि हमारे पास इस क्वाड्र के अंदर है 180 प्लस थीटा, तो थर्ड क्वाड्र के अंदर थर्ड में मेरे पास 10 पॉजिटिव होता है बाकी सारे नेगेटिव, तो क्या आएगा नेगेटिव माइनस साइन 39 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास 10 माइनस 597। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मेरे पास कॉस के अलावा बाकी किसी में भी हो तो साइन बाहर आएगा, माइनस 10 597 डिग्री। यहाँ पर आप मेंशन कर दें कि आपके पास 10 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस 10 ऑफ थीटा के इक्वल होता है।
आपके पास जो 597 है इसको हम लिख सकते हैं -10 630 -33 डिग्री। अब जो आपके पास 630 होगा वो कहाँ पे लाई करता होगा, 630 आपके पास यहाँ पे होगा ये 630। अब 630 में से माइनस कर रहे हैं, इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से भी 7 × 90 -33 डिग्री। अब 90 से मल्टीप्लाई होने वाला नंबर मेरे पास ऑड नंबर है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास को रेशियो में चेंज होगा। तो 10 की को रेशियो मेरे पास क्या है, कॉट 33 डिग्री। ये नेगेटिव प्रीवियस है। अब इसमें से हमने माइनस किया है 360 में से 630 में से माइनस करेंगे तो थर्ड पार्ट के अंदर थर्ड में 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कॉट 33 डिग्री, ये आपके पास इसका फाइनल आंसर होगा। इस बार क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास cos -111 या 111। अब cos है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, cos पॉजिटिव 111 डिग्री। अब इस 111 को हम लिख सकते हैं 90 + 21 cos 90 + 21 डिग्री। अब 90 से मल्टीप्लाई वाला नंबर 1 है, 1 मेरे पास क्या है, ऑड नंबर है, तो ये कन्वर्ट होगा को रेशियो में। इसकी कॉस की को रेशियो मेरे पास क्या है, sin 21 डिग्री। अब 90 प्लस करेंगे तो सेकंड क्वार्ट के अंदर सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे साइन क्या आएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव sin 21 डिग्री। लास्ट आपके पास sin -390 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि नेगेटिव एंगल है तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस sin 390 डिग्री। रीज़न आपने बतानी है कि मेरे पास sin -θ इज इक्वल टू -sin ऑफ थीटा। अब जो मेरे पास 390 है इसको लिख सकते हैं 360 + 30 डिग्री। अब आपके पास 360 है, जैसे यहाँ पे था हमारे पास प्रीवियस में -360, इसको लिख सकते हैं 4 × 90 डिग्री + 30 डिग्री। अब क्योंकि मल्टीप्लाई होने वाला नंबर क्या है, मेरे पास एक इवन नंबर है, तो को रेशियो में चेंज नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास साइन ही रहेगा, sin 30 डिग्री। अब 360 इसमें से प्लस करें तो सेकंड क्वार्ट में फर्स्ट क्वार्ट में, फर्स्ट में क्या है, सभी पॉजिटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगा, तो क्या आएगा, -sin 30 डिग्री। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास कंप्लीट हुआ।